हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है ऑन 1 जून 2023। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने सिविल जजेस की वेकेंट पोजीशंस के बारे में बताया है और ये इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या हमारा एज क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एग्जामिनेशन फीस हमसे मांगी गई है और सारी क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है और क्या इसमें सिलेबस रखा गया है। इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेजर बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रखी गई है 30 जून 2023। 30 जून 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। इसकी जो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है वो 150 रुपीज़ फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखी है। आप पहले सबसे पहले अपनी पूरी डिटेल्स फिलअप करेंगे, तो उसके लिए जब आप डिटेल फिलअप करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की फीस रखी गई है 150 रुपीज़। अगले 5 साल तक आप कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन फीस भरने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 150 रुपीज़ रखी गई है। फिर प्रीलिम्स के लिए आपसे फीस मांगी गई है 100 रुपीज़। तो इट मीन्स आपकी ये फीस 250 रुपीज़ की पड़ेगी एग्जामिनेशन फीस। फिर अगर आप प्रीलिम्स भी क्लियर कर लेते हैं तो मेंस के लिए आपके 200 रुपीज़ और रखे गए हैं। तो 200 रुपीज़ कुल मिला के आपके ये फॉर्म, अगर आप मेंस तक पहुंचते हैं तो आपका फुल फॉर्म 450 रुपीज़ होता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स तक अपना प्रीलिम्स देते हैं और वहां पे सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपका ये फॉर्म 250 रुपीज़ का हो जाएगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन फीस है। अब इसमें जो वैकेंसीज निकाली हैं वो 245 वैकेंसीज निकाली गई हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकाली हैं क्योंकि 92 वैकेंसीज लास्ट ईयर की कैरी फॉरवर्ड करी गई है, जो लास्ट ईयर फिलअप नहीं हुई होंगी, इसलिए उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो इस साल जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो 245 वैकेंसीज निकाली गई हैं सिविल जजेस के लिए। तो आप ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसे प्लीज़ इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। और अगर आपको कोई भी रिस्पेक्टिव कोई भी ये फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आती है या आप फेस करते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उसे ज़रूर रिजॉल्व करूंगा और ज़रूर आपको वहाँ रिप्लाई करूंगा। अब जो इसमें पे स्केल रखा गया है वो 27,700 से लेके 44,770 रुपीज़ रखा गया है। और इसका जो बोला गया है, इसमें इस फॉर्म में पहले ही आपको प्रीलिम्स और मेंस की डेट दे दी गई है। जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम की डेट होने वाली है वो 19 अगस्त 2023 सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 19 अगस्त 2023 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। आपको ये फॉर्म 30 जून 2023 से पहले फिलअप कर देना है 12 बजने से पहले। अब मेंस की जो इन्होंने डेट निकाली है वो 28 अक्टूबर 2023 ट्रांसलेशन पेपर होगा आपका। 28 को ही आपका लॉ पेपर 1 होगा, 29 को आपका लॉ पेपर 2 होगा और 29 को ही आपका लॉ पेपर 3 होगा। तो आपका एक दिन में 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, ट्रांसलेशन पेपर, लॉ पेपर 1, और दूसरे दिन आपका लॉ पेपर 2 और लॉ पेपर 3। तो आपको ध्यान रखिए, आपके 4 एग्जाम होंगे मेंस में और ये चारों एग्जाम आपके 28 और 29 अक्टूबर को होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म आपको इस डेट से पहले भरना है और अपने प्रीलिम्स की तैयारी अपने अकॉर्डिंग 19 तारीख के पहले पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है ताकि आप अपना प्रीलिम्स अच्छे से दे पाएँ और मेंस का पेपर अटेंड कर पाएँ। तो ये आपका एग्जाम डिस्क्रिप्शन। अब जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, मेजर पार्ट की बात कर लेते हैं। फॉर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, जो भी बच्चा अभी प्रैक्टिस कर रहा है, एडवोकेट बन चुका है, वो उसकी लॉ कंप्लीट हो चुकी है और वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए जो एज मांगी गई है, मिनिमम एज उसकी 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज उसकी 42 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब वो अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी SC ST OBC MBC BCM और डेस्टिट्यूट विडोज फॉर ऑफ ऑल कास्ट, अगर डेस्टिट्यूट विडो है कोई तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है अगर उसकी एज 42 ईयर्स के नीचे है। तो आप ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए जो कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 25 टू 42 ईयर्स ऑफ एज रखी गई है। और जो UR है, अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, उनके लिए एज क्राइटेरिया रखा है फॉर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स 25 ईयर्स टू 37 ईयर्स। 25 साल से लेके 37 साल, 37 ईयर्स से अगर वो छोटे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले, तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो। अब जो बच्चा अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुआ है, जिसने लॉ अभी अभी जस्ट कंप्लीट करी है, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। 22 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 29 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 22 टू 29 ईयर्स वाले फॉर्म जो इसके बीच में ले करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 22 टू 29 ईयर्स ऑफ एज वाले बच्चे जो भी इस इन बिटवीन इस एज के बीच इन बिटवीन आते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, अंडर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 25 टू 37 ईयर्स। और जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 25 टू 42 ईयर्स, 5 ईयर का रिलैक्सेशन में एज में मिला है। तो ये फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी भर सकते हैं और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी भर सकते हैं। तो आप दोनों के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो आप इसमें
ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करिए। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, सबसे पहले हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की बात कर लेते हैं, फिर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट की बात करेंगे। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए इन्होंने बोला उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कराओ, ठीक है। दूसरी चीज़ में बोली गई है कि जो भी बच्चा होगा वो बार काउंसिल से, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब दिल्ली में हो या फिर क्या बोलते हैं पटना बिहार से हो, उसने अपनी स्टेट में अपने आप को रजिस्टर करवा रखा हो एज एन एडवोकेट। जब भी आप अपने एज एन एडवोकेट बनते हैं तो सबसे पहले आपकी बार आपको एक एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करती है। तो अगर आपके पास वो एनरोलमेंट नंबर है, इट मीन्स आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। अगर आपका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है आप, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसने प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो, लेकिन उसने कोर्ट में अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसने एनरोलमेंट नंबर ले लिया है, बार काउंसिल का एग्जाम मतलब बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो वो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट की कैटेगरी में आएगा। और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट की कैटेगरी में उसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा अगर वो एज क्राइटेरिया में मैच करता है तो। अदरवाइज जो रेगुलर बेसिस पे कोर्ट विजिट करते हैं और बार काउंसिल से अटैच्ड हैं वो हैं और रेगुलर बेसिस पे कोर्ट विजिट करते हैं, अपनी डेली प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, तो वो लोग एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कहा जाएगा उन्हें। तो ये इसमें बोला गया कि लॉ, अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है जिसने अपनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से है, प्लस उसके पास बार काउंसिल का, उसने बार काउंसिल से वो रजिस्टर्ड है, उसको एनरोलमेंट नंबर मिल रखा है, और उसके पास जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया है, इट मीन्स 1 जून 2023 को ये नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है, उस टाइम तक उसके 3 साल कंप्लीट हो गए हों एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो 3 साल का आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है। अगर कोई बच्चे ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपना बार काउंसिल में और उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो उसे एक फ्रेशर की तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो रेगुलर कोर्ट विजिट करता है और अपने बार स्टे, अपने जो कोर्ट में बार एसोसिएशन होती है वहाँ पे रजिस्टर है, और उसे 3 साल हो गए हैं एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अदरवाइज आपको जनरल उसमें अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स में। और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बोला गया कि आपके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होनी चाहिए और आप एक एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए। दूसरी चीज़ में बोली गई है कि आपके मिनिमम 45% होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। और 50% ओपन कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% तो होने ही चाहिए। तो 50% आपके ग्रेजुएशन में अपने इंटीग्रेटेड कोर्स वाले जो BA प्लस LLB कर रहे होंगे उनके 50% होने चाहिए, और जो ग्रेजुएशन के बाद LLB 3 ईयर का LLB कर रहे होंगे उनके पास भी 50% मिनिमम होने ही चाहिए, और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 45% होने चाहिए, ठीक है। ये आपका कॉलेज में जो आपकी 45% एग्रीगेट आपके पास होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 50%। तो ये फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के लिए इन्होंने ये बताया है। अब इन्होंने बोला है एज कंसेशन इनमें बता दिया, 5 साल का आपको एज कंसेशन मिलेगा। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के लिए ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 3 डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें हाँ आगे देख लेते हैं हम और क्या इसमें हमसे बोला गया है। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ मस्ट हैव, जो मैंने आपको बताया इसमें वही बोला गया है कि जो बच्चे ने सिर्फ अपना एनरोलमेंट करा रखा लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो वह प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की गिनती में नहीं गिना जाएगा, उसे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट में ही अप्लाई करना पड़ेगा। जो बच्चा बार एसोसिएशन से अटेस्ट है, मतलब वो अपने रेगुलर बेसिस में कोर्ट विजिट करता है और उसने अपने कोर्ट में अपना बार एसोसिएशन के साथ एफिलिएट करा रखा है अपने आप को, तो वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट माना जाएगा तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की आंखों में, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स करेंगे उन सबको आपको स्कैन कॉपी, आपको यहाँ जो भी आप अपने बारे में बताएंगे उनका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने हैं। अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी के भी इनके फॉर्मेट में आपको बना के अपलोड करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की फीस 150 रुपीज़ है जो मैंने आपको बताया। प्रिलिमिनरी एग्जाम का 100 रुपीज़ और मेन एग्जाम की 200 रुपीज़। तो फिलहाल आपको पे करना है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़, 150 फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और प्रिलिम्स के लिए आपको 100 रुपीज़। तो आपके कुल मिला के बाकी फुल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन फीस का कंसेशन किस किस को मिला है, SC कैटेगरी को, जो भी SC कैटेगरी में फुल एग्जामिनेशन दिया गया है। स्केड्यूल ट्राइब के लिए भी फुल एग्जामिनेशन दिया गया है। जो बैकवर्ड क्लास है MBC वालों के लिए 3 फ्री चांसेस दी गई हैं। 3 बार आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चौथी बार आपको पैसे भरने पड़ेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए उन्होंने 2 साल की चांस दी है, और पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको भी फुल एग्जामिनेशन है, 0 रुपीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और विडो भी 0 रुपीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या फी कंसेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज को। तो ये इन्होंने हमारा कंसेशन बता दिया मैंने आपको। अब जो इसमें हमारा स्कीम एग्जामिनेशन होगा, मैंने आपको बताया था कि आपका 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, मैक्सिमम 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। अब इसमें
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम कहाँ, ये आपका सिलेबस दे रखा है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कि आपका सीपीसी आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्स्टिट्यूशन, तमिलनाडु बिल्डिंग एक्ट, क्योंकि स्टेट है तो स्टेट अपना एक्ट जरूर, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट आता है, तो वैसे स्टेट का एग्जाम है तो जरूर इसमें आपका स्टेट का एक्ट आना ही था, तो तमिलनाडु बिल्डिंग एक्ट आएगा आपका। और पार्ट बी में जो आपका होगा उसमें आपका सीपीसी सीआरपीसी होगा, आईपीसी होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट होगा, क्रिमिनल एक्ट लॉ होगा और माइनर एक्ट्स आएंगे। अब इसमें पार्ट सी में जनरल नॉलेज पूछी जाएगी आपके, और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें बोला गया मेंस, मेंस में जो मैंने आपको बताया था आपकी मेन लॉ आएगी, फिर आपका सबसे आखिर में आपका क्या होने वाला है, सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। आपको पीआई में जाना है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो आपका 60 नंबर्स का होगा। ठीक है। अब इसमें आगे बोला है प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, फिर लास्ट में जब आपका वो हो जाएगा, पीआई हो जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद ये फाइनल लिस्ट डिस्क्लोज करेंगे अपनी साइट पे कि कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब सेंटर फॉर एग्जामिनेशन कौन कौन पे प्रीलिम्स में आप एग्जाम दे सकते हैं अपना, चेन्नई, मदुराई, कोयम्बतूर, तिरुचिरापल्ली और तिरुनेलवेली और सलीम, तंजावुर, वेल्लोर और विलुपुरम, यहाँ पर आप इन सारे सेंटर्स में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। ये आपको इन्हीं सेंटर्स में से कोई एक सेंटर चुनना है अपना प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाने के लिए। ठीक है। अब इसमें बोला गया है जो तमिल की लैंग्वेज के बारे में बोला गया है, इन्होंने बोला है कि आपको तमिल लैंग्वेज बोलनी, पढ़नी, लिखनी और समझ में आनी चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे कि जो बच्चे ये लैंग्वेज बोल पढ़ लिख समझ नहीं पाते हैं उनका क्या, जो बच्चे ये बात बोल लिख समझ नहीं पाते हैं उनके लिए सिलेक्शन के बाद एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उन्हें वो क्वालिफायर एग्जाम होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना ही होगा, तो आपको वो एग्जाम अपना क्वालिफाई करना पड़ेगा। अनफेयर मीन्स आपको कोई एग्जाम के दौरान नहीं लेके जाने, जो आपके स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होंगे इस एग्जाम के दौरान, तो ये आपको पता होगा। बाकी आपको ये अप्लाई का जो आपको कहाँ से अप्लाई करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फुल एडवर्टाइजमेंट मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्टली, आपको मैं वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। बाकी स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एक फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आप नीचे डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसमें आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा और आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो आपको ये याद रखना है 30 जून 2023 से पहले आपको ये फॉर्म अपना पूरा 12 बजने से पहले आपको ये फॉर्म अपना कंप्लीट कर लेना है भर के। और ये एनेक्स्चर्स दे रखे हैं आपको इनमें कि आपको अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैसे उन किस आपको फॉर्मेट में अपने वो क्राइटेरिया आपको मिलेगा और आपको कैसे अपने वो सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं। तो ये सब, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।